हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 से 3 दिनों में ईडी की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से ही हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ईडी की सारी चैप्टर का जो नोट्स होगा या फिर इसका जो लेक्चर होगी इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केवल कि चैप्टर का कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। और कुछ उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक लेक्चर और में, या इसी में मैं डाल दूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे आप देखिए चैप्टर कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे। आप देखिए फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंदर कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होती हैं इसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं लेटर राइटिंग A to Z तक हम लोग कैसे लिखते हैं उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपका क्या है, बीमन की तकनीक या डायमेंशन टेक्निक क्या होता है, कैसे डायमेंशन को डिनोट किया जाता है। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मापनी बोले तो स्केल, जैसा कि आप सभी पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, ठीक है। ये आपको पढ़ेंगे हम लोग स्केल कैसे मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका लंब कोणीय प्रक्षेप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, कोई आपका 3D या 3D डायग्राम देगा आपको, उसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना रहता है, उसको प्रोजेक्शन को दिखाना रहता है, ठीक है। और ये लगभग आपको एग्जाम में लगभग आपको 20 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के, ठीक है। 5वें नंबर पे आपको कौन पढ़ना है, ठोसों के प्रक्षेप बोले तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड डायग्राम के क्या प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपका ठोसों के परिच्छेद सेक्शन ऑफ सॉलिड। उसके बाद 7वें नंबर पे है समपरिमाण प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। 3D में कन्वर्ट करना रहता है, 2D डायग्राम आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये होगा आपको टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और ये लगभग सभी ब्रांचों में कॉमन है। कुछ ऐसी ब्रांच होंगी जिसमें TD चलती है, तो उसका आप लोग अलग से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की जो भी ब्रांचें हैं सब में ये कॉमन होंगी, तो आप लोग लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और सिलेबस होने के बाद हम लोग चलेंगे अब इसके चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में जो भी आपका सिलेबस है उसको हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली होता क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे आप कोई भी इंजीनियर्स होते हैं जो साइट पे वर्क करते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक ड्राइंग तैयार किया जाता है, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर वो लोग क्या करते हैं, कॉलम, बीम या जो भी होती है, सरिया, कास्टिंग, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको मैप को, उस ड्राइंग को पढ़ने के बाद ही सारे वर्क को कराते हैं। तो ये होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पे मैंने परिभाषा क्या लिखा है कि ड्राइंग अभियंताओं का मतलब होता है इंजीनियर्स, ठीक है। अभियंताओं बोले तो इंजीनियर्स का जो हिंदी मीनिंग होता है उसे कहते हैं अभियंता। अभियंता बोलते हैं इंजीनियर्स को, ठीक है। अभियंताओं द्वारा, ठीक है, प्रयोग की जाने वाली भाषा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या है, यह इंजीनियर्स द्वारा जो होती है प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। जैसे आप भी कभी मान लीजिए इंजीनियर बनेंगे तो आप क्या है, आपके द्वारा जो भी जो भाषा आपकी होती है वो ड्राइंग होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, यह अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स को द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसमें इंजीनियर्स जो होते हैं अपने क्या करते हैं, स्केच, अपने विचार और अपने डिजाइन्स जो भी होती हैं और अपने इंफॉर्मेशन को इस ड्राइंग के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप लोग जान लीजिएगा। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे सो ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। क्या लिखेंगे, सो ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इट इज यूज टू एक्सप्लेन डिफरेंट व्यू इन फ्रॉम ऑफ स्केच, डिजाइंस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। सो ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स,
सो ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स. इट इज used to explain different view in form of sketch, designs and information. ठीक है, आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि आप सभी को बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे. तो ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियर्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक भाषा होती है जिसमें इंजीनियर्स अपने विचार, अपने विभिन्न प्रकार के स्केच और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और अपने इंफॉर्मेशन को व्यक्त करते हैं. जैसे आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सो ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स. इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन डिफरेंट व्यू इन फॉर्म ऑफ स्किल्स, डिज़ाइन एंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये हो गया आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिफिनेशन. सो अब हम लोग का टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होगा. जो हमने आपको ड्राइंग कैसे बनानी है उसके लिए कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदने होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पे आपका होता है ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपका, जो होता है कॉलेज में यदि आप जाएंगे तो कॉलेज में तो बनाने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको एक ड्राइंग बोर्ड लेकर जाना पड़ता है. उसका शेप कैसा होता है मैं बता देता हूँ. कुछ इस तरीके से रहता है आपका ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, ऐसे आयताकार में रहता है और इसके पीछे ऐसे एक या दो सेंटीमीटर का उठा हुआ एक पिन लगा होता है. ठीक है, ये होता है आपका ड्राइंग बोर्ड. तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड, ये आपको खरीदनी पड़ेंगी. ठीक है, आप क्लास करने जब जाएंगे तो आपको जब ज़रूरी पड़ेगी, जैसे एग्ज़ाम टाइम में ये ज़रूरी पड़ता है और लगभग तीनों वर्ष तक आपको ये यूज करना पड़ेगा. ये होता है आपका ड्राइंग बोर्ड. आप यहाँ दुकान से ले लेंगे, इसको कहते हैं ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, इस पर आपको सीट रखकर इसमें बनाया जाता है ड्राइंग जो भी आपकी एग्ज़ाम में टाइम में आते हैं. ठीक है, नंबर 2 पे आपका सेट स्क्वायर. ठीक है, सेट स्क्वायर अभी मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली. जो भी इंस्ट्रूमेंट है मैं सब कुछ दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं. तो ड्राइंग बोर्ड तो आप लोग समझ गए हैं. ड्राइंग बोर्ड जो होता है बड़ा होता है, अभी दिखाना मुश्किल होगा. सो ड्राइंग बोर्ड आप लोग समझ जाएंगे. सेट स्क्वायर में मैं दिखा देता हूँ अभी. उसके बाद कंपास आप लोग जान लीजिए, कंपास भी होता है आपका. फिर मिनी ड्राफ्टर होता है MD, ये आपका नया इंस्ट्रूमेंट होता है. अभी मैं दिखाता हूँ इसको सब. चांदा आप सभी को पता है. प्रोटेक्टर, पेंसिल, इसमें दो से तीन टाइप का पेंसिल आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करना पड़ेगा. देखिए पेंसिल तो मैं बता देता हूँ, पेंसिल भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है, 7वें नंबर पे सेलो टेप ले सकते हैं या क्लिप जो होती है आपको लगाने के लिए ड्राइंग शीट पर. जब ड्राइंग शीट आप लगाएंगे ड्राइंग बोर्ड पर तो उसको पकड़ने के लिए सेलो टेप का यूज कर सकते हैं, या फिर एक क्लिप होती है, चाप होती है, उसको खरीद सकते हैं. रबड़ आप सभी को पता है मिटाने के लिए, इरेजर, शार्पनर आपको पता है पेंसिल को सॉफ्ट करने के लिए. उसके बाद ड्राइंग शीट आपको पता होगा, चार्ट पेपर जो आपकी आती है 5 रुपये या 7 रुपये की जो चार्ट पेपर आती है उसी को बोला जाता है ड्राइंग शीट. ठीक है, उस ड्राइंग शीट का यदि आप हाफ करेंगे तो उसी के एरिया की इतना ये ड्राइंग शीट आपका, ड्राइंग बोर्ड आपका रहता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इतना आपका क्या है, ये आपका चार्ट पेपर है, तो इसका जब आधा भाग करेंगे तो ये जो भाग होगी यही आपका क्या होता है ड्राइंग बोर्ड के साइज का एरिया का होता है ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, उसके बाद स्केल आपको पता ही होगा स्केल. तो मैं आप सभी को ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ. तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड तो आप लोग समझ गए होंगे, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट स्क्वायर. तो सेट स्क्वायर का कुछ इस टाइप के होते हैं सेट स्क्वायर. आप सभी को पता होगा सेट स्क्वायर, यदि आप चलाए होंगे 10th में या 12th में. ठीक है, तो ये होता है आपका सेट स्क्वायर. दो होती हैं, एक ये इस टाइप का होता है और एक इस टाइप का होता है जिसमें चांदा भी लगी होती है. तो चांदा अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, तो चांदा आप लोग इसको समझ लीजिएगा. ठीक है, ये आपका चांदा जिससे आपका एंगल बनाया जाता है, और ये है आपका सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि आप क्या करेंगे, किसी भी जैसे पैरेलल लाइन खींचनी है तो आप लोग ऐसे आप लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन आप लोग खींचते हैं. ठीक है, पैरेलल लाइन खींचने के लिए ऐसे आपको चलाना पड़ता है. आपका जो ये वाली बेस होती है, लॉन्ग वाली जो लाइन होती है, लॉन्ग वाली जो लाइन होती है, इस पर आपको ये वाली जो लाइन होती है इधर का, इस पर रखकर आपको ऐसे तैयार करना रहता है, ऐसे आपको चलाना रहता है. जैसे आपको पैरेलल लाइन खींचनी है तो आप लोग इस तरीके से इसको यूज कर लेंगे. ये है आपका सेट स्क्वायर. समझ गए आप लोग, देख लीजिए इसको अच्छे से. ये है आपका सेट स्क्वायर. ठीक है, सेट स्क्वायर के बाद आपका क्या था, कंपास. कंपास तो आप सभी को पता ही होगा.
ठीक है। कंपास आपको पता होता है, ये है आपका कंपास जिसके माध्यम से आप लोग एंगल बनाते हैं या सर्किल बनाते हैं, कोई भी सर्कुलर जो भी पाथ होती है उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें भी दो टाइप्स की होती हैं, एक लार्ज आता है और एक स्मॉल आता है। तो ये स्मॉल वाला है, लार्ज वाला ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है, तो इसी से आपका काम चल जाएगा। ये हो गया आपका कंपास, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद क्या आपका था, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर को मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट आप रुक देंगे। तो मिनी ड्राफ्टर मैं बताता हूँ आपको कैसे होते हैं। ये होता है आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका होता है मिनी ड्राफ्टर। ये है आपका जो मेन पार्ट आपका यही है। इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इससे आप एंगल बना सकते हैं। देखिए इसमें एंगल भी दिया हुआ है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। इस तरीके से आप इसको रोटेट करके आप लोग इससे एंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है 40 डिग्री का एंगल, तो आप यहाँ पे देखिए एक कुछ लाइन आपको दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके का लाइन दिखेगा। और आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप देखिए इस टाइम जो है कि मेरे पास 40 डिग्री का एंगल बन गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करके कस देंगे, तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री। और इस तरीके से खींचेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको रोटेट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेन पार्ट। और ये जो होती है ये आपका क्लिप, ये जो होती है आपका क्लिप, इसको क्या कहता है, ड्राइंग बोर्ड में आपको कसा जाता है। ड्राइंग बोर्ड में इसमें जैसे आपको कसना है तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इसमें ड्राइंग बोर्ड को डाल देंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करके कस देंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा। अभी मैं इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। अभी तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। ये हो गया मेन पार्ट, इसको ड्राइंग बोर्ड में आपको कसना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है रोटेट करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं ताकि आपका स्केल अच्छे से सीट पर बैठ जाए। और ये जो होता है आपको रोटेट करने वाली होती है, यहाँ से आपका रोटेट होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। और इसका कास्ट लगभग 400 या 350 में आप सभी को मिल जाएगा। तो इसका मैं पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बने रहिए 1 मिनट, ठीक है। तो रुको जरा, सबर करो। शायद अब आपको पूरा इसका व्यू दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पाथ और इसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, मैंने बता ही दिया आपको। और ये आपका हो गया, इसको होल्डर कहा जाता है, इसको कसा जाता है ड्राइंग शीट में, ड्राइंग बोर्ड में। और ये हो गया आपका ये, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनी ड्राफ्टर, एमडी। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, आपको 3rd ईयर तक आपको इसको यूज में रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ले लीजिएगा इसे। इसके बाद क्या था आपका चांदा तो मैंने दिखाई दिया। हाँ, पेंसिल रही, पेंसिल का बात मैं बता देता हूँ आपको। समझ रहे हो मैं बता देता हूँ आपको पेंसिल कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, एक क्या है मेरे हाथ में अभी फिलहाल एच बी पेंसिल है, अप्सरा का, और इसे यूज किया जाता है। देखिए ये जो होता है थोड़ा सा मोटा चलता है, गाढ़ा चलता है, और इससे ड्राइंग जो हमारा मेन ड्राइंग होता है उसको इससे तैयार किया जाता है। बाकी जो ज़्यादा यूज में नहीं आती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाली पेंसिल से यूज करते हैं। 3H आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एच बी जो होता है आपका गाढ़ा चलता है, एच उससे थोड़ा सा लो में चलेगा, फिर 3H भी उससे थोड़ा सा लो में भी चलता है। तो इसको देखिए, इसका जो डार्कनेस होता है कम होता है इसकी अपेक्षा। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हैचिंग लाइन या डॉटेड लाइन को यूज करने में यूज करते हैं, इस पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया HB 3H। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, बी। तो बी जो होता है एच से थोड़ा सा मोटा चलता है, तो ये भी क्या है, डार्क ने, और डार्क वाली पेंसिल है तो ये डार्क चलती है। उसके बाद मेरे पास है अभी 2H का। तो 2H का भी बहुत ज़्यादा यूज है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास है 2H का। तो 2H का यूज हम बेसिकली क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाना रहता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये क्या है आपका सर्कल है, तो सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से चाप को काटते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, ये जो मतलब जो हमारी कामयाब नहीं है, काम के लिए नहीं है, तो उन लाइन को हम लोग क्या करते हैं 2H पेंसिल से बनाते हैं, या H से या 3H पेंसिल से यूज करते हैं। तो ये हो गया आपके पास पेंसिल, ठीक है। ये 4 टाइप के पेंसिल हैं। बेसिकली आपको HB, 2H और H 3 टाइप के पेंसिल आपको यूज करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेंसिल का बात। पेंसिल के बाद आपके क्या था, सेलो टेप था। तो सेलो टेप आपको कम पता होगा, ये आपका सेलो टेप जो यूज होता है। इससे क्या कहता है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में सटाया जाता है इससे, ताकि अच्छे से आपका ड्राइंग शीट इधर उधर ना जाए और आप अच्छे से ड्राइंग को तैयार कर सकें। इसके बाद क्या था आपके पास, रबड़ आपको पता है। और उसके बाद क्या था, शार्पनर। तो ये आपके पास शार्पनर, ठीक है, शार्पनर हो गया। ड्राइंग शीट तो मैंने बता दिया, चार्ट पेपर जो होती है वही होती है ड्राइंग शीट। और बाकी ये आपका स्केल, तो स्केल आपका ये रहा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल्स हैं। एक बार सारे टूल्स को मैं रख कर दिखा देता हूँ जो भी टूल्स यूज होने वाले हैं। सो ये जो टूल्स हैं ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन का टूल्स है, सारे टूल्स को मैंने बता ही दिया है। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस कितने प्रकार की होती हैं और लाइंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता